हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो विदाउट इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? दोस्तों, कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है, ये एक प्रकार का ज्वारी बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो ये एक ज्वारी बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वह कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है वो हल्दिया को कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये यहाँ से पूछा है, भारत का प्रवेश द्वार जो कि मुंबई बंदरगाह है और पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार जो कि हल्दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो उसका आंसर है पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। दोस्तों, क्या हुआ था कि 1988 में एक अध्ययन किया गया था जिसमें टोटल 18 जो तप्त स्थल है वो खोजे गए और इनका खोज इनको पहचाना था, यानी कि खोज जो किए थे वो उनका नाम था डॉक्टर नार्मन मायर्स। और उन्हीं 18 में से जो ये दो तप्त स्थल हैं, पहला पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिम घाट, ये दोनों भारत में हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक जो टर्म आया है ताप स्थल, ये क्या चीज़ है? तो कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कम से कम 1500 स्थानबद्ध वहाँ की स्थानीय प्रजाति हो और उनका आवास जो है वो 70% तक उजड़ चुका हो, वो नष्ट हो चुका हो, उसी को कहते हैं जैव विविधता के ताप स्थल या तप्त स्थल। और दोस्तों, जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है हर साल। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव के जनक कौन है? दोस्तों, वन महोत्सव के जो जनक हैं वो हैं के.एम. मुंशी। जुलाई के फर्स्ट वीक में वन सप्ताह का आयोजन होता है, यानी कि जुलाई का जो फर्स्ट वीक है वो वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 मार्च को, और इसको मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 2012 से। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो वो है लेटराइट मिट्टी। इसमें चाय का उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों, चाय मुख्यतः जो है आपका कहाँ कहाँ उगाया जाता है? असम में उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में चाय की खेती सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, ज्वारी वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, ज्वारी वन सर्वाधिक पाए जाते हैं डेल्टाई भाग में। संसार के कुल वन का 7% जो है वो है होते हैं ज्वारी वन, और इन ज्वारी वन में जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें सुंदरी का वृक्ष जो है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो उसका नाम है अप्सरा। दोस्तों, 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसे ट्राम्बे के परिसर में स्थापित किया और इसका जो उद्घाटन हुआ वो हुआ 20 जनवरी 1957 को। इसका उद्घाटन हुआ 20 जनवरी 1957 को और इसकी जो स्थापना हुई वो 4 अगस्त 1956 को हुई। अगला प्रश्न है, भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो वह हुई थी बिंजी जाम, जो कि त्रिवेंद्रम के पास है। और ये क्या कहाँ पे है? ये केरल में है। त्रिवेंद्रम जो है केरल में है। यहीं पर भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना को स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, चूखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो है चूखा जल विद्युत परियोजना वो है वांगचू नदी पर। दोस्तों, ये जो चूखा जल विद्युत परियोजना है ये भारत और भूटान, मतलब भारत और भूटान के बीच की परियोजना है जिसका निर्माण हुआ था 1970 में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है समुद्रम परियोजना, जो कि कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम
कहाँ किस नदी पर स्थित है, तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले की किस किस्म का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों भारत में वैसे कोयले की 4 किस्म होती हैं। पहला होता है एंथ्रेसाइट्स, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। तो जो पहला टाइप होता है जो कि एंथ्रेसाइट्स है, इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो अधिक होती है और ये उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। लेकिन भारत में जो दूसरा टाइप है बिटुमिनस, उसका उपयोग किया जाता है। कोयले का जो उपयोग है, अधिकतर जो बाज़ार में भट्टियाँ लोग जलाते हैं, मिठाई की दुकानों पर, इन सब में कोयले का उपयोग किया जाता है और बिटुमिनस कोयले का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो 4 टाइप का कोयला होता है जो कि पीट है, वो बहुत ही ख़राब यानी कि ख़राब क्वालिटी का कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट। भारत में सबसे ज़्यादा यूज होता है बिटुमिनस। अगला प्रश्न है, एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को अंडों की मतलब एशिया के अंडों की टोकरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक अंडे का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं गर्म तथा शुष्क मरुस्थल में। दोस्तों जहाँ का मतलब मरुस्थल यानी कि जहाँ की ज़मीन एकदम शुष्क होती है, वहाँ गर्म होती है, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप नागफनी को ले लीजिए, जो कि एक कटीली झाड़ी है। अगला प्रश्न है, जंगली गधे सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। जंगली गधे सबसे अधिक जो पाए जाते हैं वो गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं जंगली गधे। ये अभी कहीं किसी परीक्षा में पूछा गया था, शायद यूपीटीटी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा, तो दोस्तों ये जो हरित क्रांति है, इसकी शुरुआत जो है वो पहले मैक्सिको में हुई थी। ये मैक्सिको से भारत में आई है और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वो माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो माना जाता है MS स्वामीनाथन को। और इसमें सबसे अधिक जो प्रभाव है वो गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा था। दोस्तों हुआ ये था ना कि जब 1960 में अकाल पड़ गया था पूरे देश में, मतलब स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी दयनीय हो गई थी कि लोगों के पास बिल्कुल भी खाने को अनाज नहीं था और भूख से ही बहुत लोग मर रहे थे। इसी सब को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया कि विदेशों से जो हाइब्रिड किस्म की जो बीज होता है, जिसको मतलब अधिक उपजाऊ माना जाता है, उसको मंगाने लगे भारत में और उसी की खेती होने लगी। और यहीं फिर धीरे धीरे इसी से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पंजाब राज्य को। अगला प्रश्न है, अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। अमोनिया सल्फेट का पहला जो कारखाना है वो खोला गया केरल के अलावाय जगह पर, मतलब केरल की एक जगह है अलावाय, 1947 में से खोला गया अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना। अगला प्रश्न है, देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो है कोच्चि, जो कि केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात बना प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। दोस्तों स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश यानी कि भारत में बना पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क किस प्रकार के हैं। भारत में किस प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो वह है हेमेटाइट। दोस्तों ये थे जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में आप उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।